यहीं दोस्तों, पावा एग फार्म, मकरंदपुर, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर में आपका स्वागत है। हम लोग देसी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने हरा चारा डाल दिया है और ड्रिंकर भर के रख दिए हैं जिनमें चूना डाला हुआ है। वही चूना जो रंगाई पुताई के काम आता है, और साथ ही कुछ अभी किचन वेस्ट डाला है तो वो लेके मुर्गियों में भगदड़ है कि रोटी इत्यादि जो भी चीज़ है या सब्जियां हैं वो हम खा सकें। ये देखें। तो अब सभी को वही चाहिए कि जो किचन वेस्ट है या हरा चारा। जो सामने हमारा फीडर है, वो फीडर हमने भर दिया था, लेकिन मुर्गियां उधर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। 5 मुर्गियां लगी हुई हैं और बाकी जिनकी संख्या 200 से ऊपर है वो सब इधर उधर लगी हैं और साथ ही हरा चारा खाने में व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि ये उत्तरा फाउल का मुर्गा है जिसका नाम मैंने प्रिंस रखा है। बिल्कुल राजकुमार की तरह लगता है, खूबसूरत है। और इसी तरह से हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, और कड़कनाथ के भी हैं, और उत्तरा फाउल के साथ ही एक एस्ट्रोलॉप प्रजाति आती है, उसके मुर्गे भी हमारे पास हैं, और देसी मुर्गे भी हैं इसमें। ये देखिए, ये देसी मुर्गे इधर हैं कुछ, और कुछ इधर उधर हो गए हैं। तो इस तरह से हम पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते हैं। इधर है एक और देसी मुर्गा, और ये कड़कनाथ है। कड़कनाथ की पहचान ये है कि ये पूरी तरह काला होता है। हड्डी, खून, रंग, आँखें, क्राउन, पंजे सब काले होते हैं। तो हरे चारे डालने का फ़ायदा ये होता है कि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो एग भी अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। तो पानी में सिर्फ चूना मिलाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कैल्शियम की कमी ना रहे इसके लिए चूना मिलाया जाता है। और 2 जो हैं हमारे पास गिनी फाउल हैं, 2 ही रखे हैं, ज़्यादा इसको लोग पसंद नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। मोर प्रजाति होती है, चूहे भी खा जाते हैं, सांप भी खा जाते हैं, यदि कोई गलती से इधर आ भी जाता है तो उनको भी खा जाते हैं, जिससे मुर्गियों की सुरक्षा, चूज़ों की सुरक्षा बनी रहती है। ये नर है, पहचान बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हल्की सी कलगी इसकी, क्राउन थोड़ा सा बड़ा होता है जो फीमेल है उससे। तो ये मैं दिखाता हूँ आपकी फीमेल इधर। इस तरह से हम पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते हैं। देसी तरीका है हमारा, पौराणिक। बहुत ज़्यादा विज्ञान हमने नहीं लगाया। हालांकि मैंने पद्मनगर विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग इत्यादि कर रखी है, बकरियों की भी, मुर्गियों की भी, और जो है वो मधुमक्खी पालन की मैंने करनी है। सोच रहा हूँ कि कुछ बॉक्स रखे जाएं तो घर का शहद होगा, क्योंकि पेड़ पौधों की कमी नहीं है मेरे पास। हर तरह के फल वाले और औषधीय छायादार वृक्ष मेरे यहाँ हैं। तो इस तरह से हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। रात का मैं दिखाता हूँ, मचान बना रखा है। रात को मुर्गियाँ ऊपर रहती हैं, जो ऊपर नहीं चढ़ सकती वो नीचे आ जाती हैं, बाकी ऊपर रहती हैं। और इसको हर चौथे दिन हम इसकी भूसी बदल देते हैं, सफाई कर देते हैं। और ये मैंने एक कनात लगा दी है क्योंकि गर्मी बहुत है, और पेड़ों को मुर्गियों ने नोच दिया है, जो छोटे पेड़ हैं, जिससे ये वो बढ़ भी नहीं पा रहे हैं और छाया भी नहीं मिल पा रही। और कूलर हमने लगा दिया है, दिन में हम कूलर चला देते हैं। और इस तरह से हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। बीमारी वहाँ आती है जहाँ लोग मुर्गियों को लेने के लिए अंदर तक आ जाते हैं। हम किसी को आने नहीं देते, और बाहर से हम मुर्गियाँ ख़रीदते नहीं। मुर्गियाँ हम जो हमारी बैठती हैं अंडों पे, उन्हीं से निकालते हैं, अथवा इंक्यूबेटर मेरा अपने हैं, मैं इंक्यूबेटर बना के भी बेचता हूँ। तो इस तरह से हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक कमरा और है जिसके अंदर मुर्गियाँ बैठी। ये हमारा कूलर है, और ये पद्मनगर विश्वविद्यालय से जो हमारे ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट इत्यादि हैं वो है। और ये मैं दिखाता हूँ कि एक मुर्गी ये बैठी है, 5 इधर है, और कुछ मुर्गियों ने बच्चे निकाल दिए हैं तो यहाँ से हटा दिया। और ये मेरे इंक्यूबेटर पड़े हैं, और ये हमने प्याज रखे हैं घर के लिए, मुर्गियों के लिए सस्ते मिल गए, तो इस तरह से हमने लटका के हवा में रख दिए। और प्याज अगर 20 रुपए किलो भी है तो दाना 40 रुपए के आसपास पड़ता है।
तो प्याज खिलाने में भी बहुत इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग रहती है। और लहसुन भी खिलाते हैं, लेकिन लहसुन इस वक्त बहुत महंगा। तो ये हमारे फीडर हैं और मुर्गियां उधर कम जा रही हैं, हरियाली पे ज़्यादा और किचन वेस्ट पे इनका ध्यान रहता है। तो वीडियो आपको हमारे कैसे लगते हैं अवश्य बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और इस तरह के वीडियो किसान मित्रों तक पहुंच सके। मित्रों से अपील करूंगा, किसानों से, कि पेड़ ज़रूर लगाया करें, छायादार पेड़, फलदार पेड़, औषधीय वृक्ष, हर तरह के पेड़ आपके पास अगर जगह है तो होने चाहिए। गार्डन की ज़रूरत नहीं होती कभी भी, चाहे शहर हो या गाँव। वो उसमें पानी का खर्चा, लेबर का खर्चा बहुत होता है। और अगर आपके पास पेड़ हैं तो पेड़ों के नीचे मुर्गी पालन कर सकते हैं और फल भी मिल जाते हैं, छाया तो मिलती है। बाकी पेड़ों का समर्थन सब करते हैं। 4 मेरे इस समय पेड़ जो हैं सहजन के हैं, लीची के 3 पेड़ हैं, और कुछ पेड़ इसके भी थे मेरे पास चकोतरा के, लेकिन एक ही पेड़ बचा है, दीमक लग गई थी किसी वजह से। और सेब, संतरा, अंगूर इत्यादि बहुत सारे पेड़ हैं मेरे पास। आपको पूरा मेरा अपना जंगल दिखेगा कि बाहर मेरा जो है जंगल है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ लीचियाँ हमने छोड़ दी थी गिलहरियों के लिए, कई जगह लगी हुई हैं, वो खा चुकी हैं लगभग, और बाकी हमने लीचियाँ तोड़ ली थी। बहुत ज़्यादा लीची इस बार आई भी नहीं थी, क्योंकि आंधियाँ बहुत थी, और आड़ू का भी यही हाल है। तो ये देखिए, एक गिलहरी भी है यहाँ पे, कुछ खाने का प्रयास कर रही है। ये देखिए बहुत नटखट होती हैं। नुकसान हमारा क्या करेंगी, ये अपने हिस्से के फल ये खा लेती हैं, हम भी छोड़ देते हैं। कि गिलहरियों को भी इंसानों पे निर्भर रहना, और इनका फ़ायदा गिलहरियों का ये होता है, ये बीज और फल रख देती हैं कि बाद में खाएंगे, और जबकि वो ख़राब हो जाते हैं और पेड़ बन जाते हैं। तो इनके भूलने का भी बहुत फ़ायदा है। तो ये हमारा आड़ू का पेड़ है, बहुत ज़्यादा लगे नहीं थे, तो हम भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि खाने के, चलो गिलहरियाँ ही खा लें जितनी हैं। तो ये देखिए, ये सब मेरे घर का एरिया है। कुछ चूजे बाहर आ गए, और लेमन ग्रास का ये बहुत बड़ा झाड़ हो गया। ये आलू बुखारा का पेड़ है सामने, ये सहजन और अमरूद इत्यादि। प्रयास ये किया कि जंगल बने, गार्डन नहीं। आपको वीडियो कैसे लगते हैं? पहावा एग फार्म के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।